find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is there... अभी हम विंग और वांगजी को देखते हैं। जो है ना, अभी मॉर्निंग था, उठ चुके थे। उठने के बाद जो है ना, वांगजी को जैसे उसकी मीटिंग अटेंड करनी थी, वांगजी वहाँ पे चला जाता है और विंग तो जो है ना उठकर यहाँ वहाँ टहलना बोले तो घूम रहा था। घूमते हुए जो है ना विंग वांगजी की रात की बातों को याद कर रहा था। विंग के फेस पे स्माइल थी कि वांगजी ने इतना सब होने के बावजूद भी वांगजी उसे कुछ भी नहीं कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बट तभी विंग के पीछे यानली आ जाती है और विंग के और गुस्से से देख रहे थे। विंग ऐसे कहते, जहाँ पे विंग पलट जाता है और यानली की ओर देखता है, जहाँ पे यानली जो ना विंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रही थी। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे यानली जो है ना विंग के पास आता है और विंग को दिखाती है और कहते हैं ये क्या है। जहाँ पे विंग देखता है और विंग उसमें देखता है कि जहाँ पे चेंग जो है ना उसने जो ना एक न्यूज़ पब्लिश की थी यानली के खिलाफ। जहाँ पे विंग देख रहा था, जहाँ पे विंग को तो इस बारे में पता ही नहीं था। बट विंग कहता है क्या हुआ, आपके खिलाफ कुछ चीज़ें मिली है, यही तो। जहाँ पे यानली कहती ये तुमने किया है ना। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और कहता है काश मैंने किया होता, बट ये मैं नहीं कर सकता, मैंने नहीं किया है। जहाँ पे विंग जो है ना ऐसे कहता है तो यानली जो ना विंग के ऊपर हाथ उठा देती है। जहाँ पे विंग अपने गाल को पकड़ लेता है और यानली की ओर देखता है। जहाँ पे यानली कहते देखो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूँगी, ऐसे कहती है और वहाँ से चली जाती है। और विंग यानली को देख रहा था जाते हुए। तभी यानली के सामने पुलिस ऑफिसर आ जाते और यानली पूरी शॉक थी। जहाँ पे विंग भी देख रहा था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो ना वहाँ पे जमा थे, जो मीटिंग के लिए आए थे ना, वो लोग भी बाहर आ चुके थे पुलिस को वहाँ पे देखते हुए। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते हैं आपको जो है ना ब्लैकमेलिंग के चक्कर में जो ना गिरफ्तार किया जाता है करके ऐसे कहते हो। और यानली कहते क्या किसने मेरी कंप्लेंट की है, मुझे पहले मेरे लॉयर से बात करनी होगी। बट यानली के हाथ से वो मोबाइल लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हमें पहले आपको वहाँ पे कस्टडी में लेना होगा, उसके बाद आप किसी से भी बात कर सकते हो, ऐसे कह दिया जाता है। जिसके बाद यानली तो पूरा शौक थी, मुझे छोड़ो ऐसे कह रही थी। बट यानली को वहाँ से लेके जाया जाता है और विंग तो शौक था। बट वहाँ से वांगजी जो आ रहा था विंग के पास, और विंग जब वांगजी को देखता है, विंग जल्दी से दौड़ते हुए जाता है और वांगजी को हक करता है। जहाँ पे वांगजी विंग को देखते हैं, विंग कुछ हुआ तो नहीं ना। जहाँ पे विंग कहता है नहीं। जहाँ पे वांगजी विंग के फेस पे जो ना वांगजी यानली की जो पंजे की निशान भी देख लेता है। बट वांगजी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता है। विंग धीरे से कहता है क्या ये आपने किया है। तो वांगजी सिर्फ एक स्माइल करता है और विंग की ओर देखता है और विंग जो है ना थोड़ा सा उसके भी फेस पे स्माइल आ जाती है। और वांगजी और विंग और सारे बिजनेसमैन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर विंग घर में आता है। घर में आने के बाद जो है ना वांगजी और विंग एक दूसरे को कडल किए हुए थे। जहाँ पे विंग जो है ना वांगजी के चेस्ट पे सर रखे हुए था। जहाँ पे वांगजी आज ऑफिस नहीं गया था इस टाइम पे, वो लोग को जो है ना दोपहर तक आ चुके थे। वांगजी सिर्फ सीधा घर में था। जहाँ पे विंग के साथ था, वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जहाँ पे वांगजी जो ना विंग के बालों को धीरे धीरे टच कर रहा था। जहाँ पे विंग जो है ना सामने न्यूज़ को देख रहा था जो टीवी पे चल रही थी। जहाँ पे यानली के खिलाफ बहुत सारे सबूत जो है ना सामने आ चुके थे, जिसके कारण जो है ना यानली को बहुत बड़ी जेल होने वाली थी। वहाँ पे टीवी में न्यूज़ में जो ना सब कुछ बताया जा रहा था। और विंग वो सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ना वो अपनी आंखें बंद करके वांगजी के जो हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कर रहा था। बट विंग के सामने जो कुछ भी हो रहा था ना, विंग को जो ना एक सेटिस्फाइड फील करवा रहा था और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग आज तक जो करना चाहता था ना, वो वांगजी ने एक झटके में कर दिया था, सिर्फ एक झटके में। इसलिए जो ना विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और वांगजी जो विंग को जो ना खुद से थोड़ा अलग करता है और कहता है विंग। जहाँ पे विंग कहता है, जहाँ पे वांगजी कहता है विंग बट तुम्हारी शीजे ने वो किया क्यों था, मुझे बता सकते हो तुम। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांगजी की ओर देखता है और यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट हो रहा है। विंग जब छोटा था उसे अडॉप्ट किया गया था यानली की फैमिली में, बोले तो जियांग फैमिली में। जहाँ पे विंग के स्टार्टिंग के कुछ महीने बहुत ज़्यादा अच्छे बीते थे। बट यानली जब वापस आई, वो स्टडी के लिए हॉस्टल में रहती थी बचपन से ही। बट वो वापस आई तो उसने देखा कि घर में उसके फादर बोले तो जियांग फेमियान जो ना विंग की बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करते, विंग के लिए जो चाहे वो सारी चीज़ें लाते थे। तो यानली को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जलन फील हुई, बहुत ज़्यादा ही। वो जो है ना विंग से जलना स्टार्ट कर दी।
जहाँ पे यानली के भाई चेंग भी था, वो भी विंग से नफरत ही करता था क्योंकि विंग से कोई भी अच्छे से बात नहीं करता, ना मैडम यू बात करती थी ना कोई भी। और जेंग फेमियान भी जो है ना विंग से अच्छे से बातें करते थे, विंग से अच्छे से बिहेव भी करते थे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। बट यानली जब वहाँ पे उस घर में आई उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ। जहाँ पे विंग कुछ भी करता था ना, यानली उन चीज़ों को बिगाड़ देती थी, चाहे घर के कोई भी काम हो, यहाँ तक कि खाना भी, सब कुछ बिगाड़ देती थी, जिसके कारण जो है ना विंग से सभी लोग नफरत करना स्टार्ट कर दिए। जहाँ पे पहले तो नफरत करते ही थे, जो एक लौते इंसान थे वो फेमियान थे ना, वो विंग से प्यार करते थे, वो भी अचानक से जो ना विंग की तरफ रूडली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था, विंग के साथ हार्शली बात करना। क्योंकि यानली हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें उसके फादर के दिमाग में भरती रहती थी, विंग ऐसा है, वो स्कूल में ऐसा करता है, लोगों को बुली करता है, ये सारी चीज़ें ऐसे वैसे बातें कहता रहता था। और विंग की इमेज को जो है ना यानली ने उसके फादर के सामने बहुत ज़्यादा ही बुरा बना दिया था, बहुत ज़्यादा ही। और विंग को इसके बारे में पता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बट विंग को ये कब पता चला, जब विंग अपने स्कूल से एक दिन वापस आ रहा था, वो 10th क्लास में था उस टाइम पे। विंग घर में वापस आ रहा था, तो विंग आते हुए जो ना यानली की बातें सुनी, जो यानली जो ना उसके फादर को बता रही थी कि विंग ने आज ऐसा ऐसा किया, लोगों को वो वहाँ पे बुली कर रहा था, वो ये सब कर रहा था। विंग के बारे में ऐसी बातें बताई और रोते हुए बता रही थी। जहाँ पे जियांग फेमियान विंग के बारे में ये सुने, मैं कहता है मैं उससे बात करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे यानली जो है ना एक स्माइल कर रही थी और कहते बाबा बट मेरा नाम मत बताइएगा, ऐसे कहती है, और जो ना वहाँ से चली जाती है। और विंग ये सब सुनता है उस टाइम पे, तो विंग को इतना बड़ा झटका लगता है कि उसकी बहन कैसे गिरीट की तरह रंग बदलती है करके। जहाँ पे विंग उस दिन घर में आता है तो जियांग फेमियान विंग को बहुत ज़्यादा डांटते, विंग उस टाइम पे कुछ भी नहीं कहता, और विंग अपने कमरे में आता है और यानली के पास जाता है। जहाँ पे यानली जो है ना फ़ोन पर बात कर रही थी, क्योंकि यानली विंग से बड़ी थी ना, तो यानली फ़ोन पर बात कर रही थी। यानली विंग से जो ना 3 साल बड़ी है। तो विंग जैसे ही आता ना यानली उसकी ओर देखते कहते आशियान क्या हुआ है तुम यहाँ पे। जहाँ पे विंग यानली का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और आप अपने बाबा से ऐसा झूठ क्यों कहा। जहाँ पे यानली कहते क्या। जहाँ पे विंग बताता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी ली थी, आपने जो कुछ भी कहा था बाबा से। जहाँ पे यानली पहले तो शॉक हो जाती, बट उसके बाद उसके फेस पे स्माइल आ जाती। तभी यानली कहते हाँ अच्छा हुआ तुमने सुन लिया, क्योंकि ये झूठ मूठ का नाटक मुझसे नहीं होता। मैं तुम्हारे सामने कब तक अच्छी बनने का नाटक करूँ, तुम्हारे सामने कब तक अच्छे बनने का प्रिटेंड करूँ, और मुझे ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम तो हो, तुम एक अडॉप्टेड सन हो, तुम्हें क्या इससे फिक्र पड़ने वाली है। और वैसे भी अब तुम्हें पता चल ही गया है, तो अब तो तुम्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि तुम्हें ये पता चल चुका है। ऐसे जो ना यानली कहती है, और विंग को देखते हुए एक स्माइल कर रही थी। बट विंग को उस टाइम पे ये स्माइल समझ में नहीं आती। बट विंग नेक्स्ट डे जब स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलता है, तो बीच में ही यानली उसे मिलती है। जहाँ पे यानली विंग से कह रही थी कि आओ बैठो कार के अंदर, बट विंग नहीं मान रहा था। बट यानली विंग को ज़बरदस्ती से बैठने के लिए कह देती है। जहाँ पे विंग कार में बैठ जाता है, जिसके बाद जो है ना यानली विंग को कार से जो ना स्कूल लेके जाने की जगह एक अलग जगह पे लेके जाती है। जहाँ पे विंग उसे कह रहा था कि मुझे स्कूल जाना है करके, हम कहाँ जा रहे हैं। बट यानली विंग की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, और विंग को जो ना एक सुनसान जगह पे लेके आती है, जहाँ पे विंग शौक था। जहाँ पे यानली एक स्माइल करती है और कहती उतरो। जहाँ पे विंग कहते क्या मैं यहाँ से खा जाऊँगा, बट यानली कहती उतरो जल्दी से, ऐसे कहती है। और यानली खुद उतर जाती है और विंग के डोर को ओपन करती है और विंग को भी बाहर निकालती है, और विंग को खींचते हुए जो है ना एक छोटा सा हाउस था, उस हाउस में लेके जाती है। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था, बहुत ज़्यादा ही। बट वहाँ पे जाने के बाद जो है ना यानली विंग को ज़बरदस्ती से वहाँ पे जो ना कुछ चीज़ों से जो है ना बांध देती है, बेड़ियाँ ऐसी चीज़ों से बांध देती है। और यानली जो ना विंग के फेस पे 2 बार स्लैप करते हुए कहती है तुमने मेरी जगह लेने की हिम्मत भी कैसे की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बाबा को तुम्हें दे दूंगी इतनी आसानी से। तुम जैसे जो 2 कौड़ी के इंसान के लिए जिसकी माँ बाप नहीं है, उसे मैं अपने बाबा को दे दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे इंसान के लिए क्या मैं अपने बाबा को छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो यानली कहती है और विंग को देखती है और कहते और आज तो इस चीज़ का तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी, तुम हमारी लाइफ में क्यों आए, ऐसे यानली कहती है। और उसके बाद जो है ना यानली जो है ना किसी को फ़ोन करती है, और कुछ टाइम के बाद जो है ना फिर से वो डोर ओपन होता है। और विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट वहाँ पे यानली के साथ 2 लोग थे जो आए थे, 2 लड़के थे। जहाँ पे यानली कहते देखो ये फ्रेश है, तुम चाहो जो चाहे वो कर सकते हो, ऐसे कहते हैं। और जो है ना यानली को वो दोनों पैसे दे देते हैं, और यानली एक स्माइल करती है और विंग के पास आती है और कहती है आज का सबक शायद से तुम्हें याद रहेगा बहुत अच्छी तरह से, ऐसे कहती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे
यानली जाने के बाद वो लोग विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते, बहुत बुरी तरह से विंग के साथ वो बिहेवियर हो रहा था और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और विंग जो है ना उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा था ना, इसलिए जो ना विंग के बॉडी में एक इंजेक्शन को जो है ना डाला जाता है, एक अलग तरह के ड्रग्स को डाला जाता है, जिसके कारण विंग की बॉडी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करती है उन लोगों के हर टच के साथ। और उस टाइम विंग की ज़िंदगी हेल बन जाती है बुरी तरह से। उसके बाद ही विंग को ये एक बीमारी हुई थी जहाँ पे विंग को टॉर्चर करने वाला इंटीमेसी पसंद आता था। इसके बाद ही वांग जी को ये सारी चीज़ें बता रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की बातों मुँह से ये सारी बातें सुनने के बाद वो शॉक हो चुका था। और वो वही वीडियो था जहाँ पे विंग जो है ना उन लोगों को बोले तो करने के लिए सब कुछ जो है ना इंटीमेसी करने के लिए कह रहा था, वो ऐसा वीडियो था कि विंग किसी के भी साथ सो जाता है, ऐसा वीडियो था। बट विंग का ऐसा नहीं था, विंग को उस टाइम पे ड्रग्स दिया गया था। और वांग जी ये सारी बातें सुनता है ना, वांग जी विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे बहुत बुरी तरह से। और उसके बाद से ही जो है ना विंग का उस घर में भी रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। जियांग फेमियन ना बात करते, ना कुछ भी, कोई भी बात नहीं करता था। और आखिरकार विंग उस टाइम पे 18 साल का हो गया था। 18 साल के होने के बाद जो लैन कुरैन उसके पास आया था और विंग को एक नए घर जाने का मौका मिला था। और विंग ने कहा था कि हाँ ये उसके लिए अच्छा होगा करके, यहाँ से जाना ही बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यानली जो विंग से नफरत करती थी और विंग का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया था उस घर में, इसके कारण। तो विंग ने वांग जी से शादी की थी। और यहाँ पे आने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रीडम मिली थी, सब कुछ मिला था उसे, किसी भी चीज़ में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वांग जी के साथ हमारा विंग प्यारा था, विंग खुश था। और वांग जी जब विंग के मुँह से ये सारी चीज़ें सुनता है ना, तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग को नहीं, हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं विंग के साथ, इतने इनोसेंट बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही थी, जहाँ पे विंग वांग जी के फेस को अपनी पास करता है और कहता है अब सब ठीक है, आपने मेरे लिए जो किया है, ऐसे कहता है। और जो है ना वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे विंग आंखें बंद करके जो ना वांग जी की हार्ट बीट को सुनते जा रहा था। जिसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं जहाँ पे विंग और वांग जी जो ना रेडी हो रहे थे, क्योंकि आज जो है ना लैन कुरैन ने उन्हें बुलाया था। और जो यानली थी और लिकिन थी, लैन किंग जो थी, उन्होंने भी बुलाया था आ जाओ करके। तो विंग रेडी हो रहा था, जहाँ पे वांग जी जो विंग को रेडी होते देख रहा था, जहाँ पे वांग जी स्माइल कर रहा था विंग को रेडी होते हुए देखते हुए। जहाँ पे विंग कह रहा था क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी ने एक और ज़्यादा बड़ी स्माइल की थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसलिए। जहाँ पे विंग ब्लश करता है इस टाइम पे। और वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है ना, वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली तैयार होते हुए, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे लगता है कि विंग आज हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है कहते हैं क्यों, जहाँ पे वांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही क्रेजीली। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था और विंग कहता है क्या सच में, तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है बट आज नहीं, ऐसे कहता है। और विंग अपने कोट को पहन लेता है और कहता है तुम भी जल्दी रेडी हो जाओ, ऐसे कहता है। और वांग जी के पास आता है और वांग जी को टाई लगाते हुए कहता है और मेरा हस्बैंड भी तो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है, मैं भी उसे चाहता हूँ बट अभी नहीं, ऐसे कहता है। और वांग जी का हाथ पकड़ते हुए ना सीढ़ियों से वो लोग नीचे आ जाते हैं। और जिसके बाद वांग जी और विंग सीधा जो लैन कुरैन बोले थे शीचान का जो हाउस था वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो शीचान और लैन किंग जो थी वो विंग का स्वागत करते, जहाँ पे लैन कुरैन था और जिंगी भी था। वो आता है और विंग उन लोगों को देखता है और ग्रीट करता है, जहाँ पे जो है ना कुरैन आता है और विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करता है और कहता है बेटा तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, मुझे पता चला तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना विंग। तो विंग कुरैन की ओर देखता है और कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ मदद करूँ, तो विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। और कुरैन को पता है कि वो यानली जो है ना विंग की स्टेप सिस्टर है करके, इसलिए जो ना कुरैन विंग से ये सब कह रहा है, ठीक है। तो कुरैन ये सब कहने के बाद जो है ना वो लोग आते हैं और विंग के साथ कुछ बातें की जाती है, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। जिसके बाद जो है ना शीचान कहते हैं कि आज के दिन यहीं पे रुक जाओ करके, तो विंग मान जाता है और वांग जी को और देखते हैं, जहाँ पे वांग जी थोड़ा सा उदास लग रहा था। बट विंग कहता है रुक जाओ, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं आज और पहली बार हम दोनों एक साथ आए हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी हाँ कहता है। जिसके बाद जो है ना जो लिकिन थी ना वो रूम दिखाने के लिए विंग को लेके जाती है, जहाँ पे वांग जी और शीचान बैठे हुए थे और लैन कुरैन थे। जहाँ पे जो है ना लैन कुरैन कहते हैं वांग जी मुझे बताओ कैसा चल रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या अंकल,
जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं विंग क्या कब तुम पब्लिक करने वाले, कब तुम बताने वाले हो कि विंग तुम्हारा हस्बैंड है करके। तो वांग जी अंकल की ओर देख रहा था, जहाँ पे शियान कहते हैं हाँ आज तक तुम नहीं बता रहे थे, बट मुझे अभी लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो तुम अभी तो बताओगे ना। जहाँ पे वांग जी अपने भाई की ओर देख रहा था, जहाँ पे शियान कहता है क्या तुम नहीं बताना चाहते, क्या अभी भी अपने रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हो। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा भाई जल्दी, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैन कुरैन कहता है हाँ यही ठीक रहेगा वांग जी तुम्हारे लिए। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग बहुत अच्छा बच्चा है वांग जी, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ अंकल, ऐसे कहता है। और कुछ टाइम तक जो ना ऐसे ही विंग के बारे में ही बातें वो लोग कर रहे थे, जिसके बारे में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो हमें जो है ना विंग दिखाया जाता है। जहाँ पे विंग कमरे में पहुँचता है ना, तो लन किंग वो विंग को देखती है और कहती है कि तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहे हो विंग, तुम कौन से कॉस्मेटिक यूज़ करते हो। जहाँ पे विंग कहते क्या, तो लन किंग कहते क्योंकि तुम और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। सच में विंग। जहाँ पे विंग कहता है ओ बट मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लन किंग कहते सच में ये क्या तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है, तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे लन किंग कहते ओ माय गॉड सच में विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है, जहाँ पे विंग लन किंग के साथ कुछ बातें करता है, जिसके बाद जो है ना लन किंग बातें करने के बाद वहाँ से चल जाती है। और वांग जी वहाँ पे आ चुका था। वांग जी आने के बाद जो है ना विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो है ना क्लोथ चेंज कर रहा था, जहाँ पे विंग अपने शर्ट के बटन्स ओपन कर रहा था। तो जैसे ही वांग जी आता है ना, वो विंग को देखता है और विंग भी वांग जी को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है क्लोथ को चेंज कर दो, ऐसे कहता है जाओ फ्रेश हो जाओ। बट वांग जी जो ना विंग को शर्ट निकालते हुए देख रहा था, तो वांग जी ही खुद जो है ना विंग को बैक से जाके हक करता है। और वांग जी बैक से जाके हक करते हुए जो ना विंग के नेक के पास जो ना अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहता है अभी नहीं, अभी तो रात बाकी है पूरी। विंग कहता क्या, तो वांग जी जो है ना विंग को बैक से जो ना एक बाइट करते हुए कहता है हाँ पूरी रात बाकी है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा मत करो ऐसा मत करो। जहाँ पे वांग जी कहता है क्यों, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। बट विंग कहता है हम यहाँ पे अगर कोई आ गया तो, किसी ने देख लिया तो वांग जी कहते हैं हमारे कमरे में कोई भी नहीं आ सकता विंग, हम दोनों मैरिड है। तो विंग कहते हैं लांसान रुक जा। बट लांसान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और विंग को बैक से किस करते जा रहा था। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो रोकने का रीज़न ये है कि यहाँ पे बारिश आना स्टार्ट हो गई है और फिर से बहुत ज़्यादा ही हेवी वॉइस आ सकती है, इसलिए